आपके साथ कभी हुआ ऐसा कि आपने रिफंड करा हो, कभी कोई डेंजरस एंटिटी आपके आगे आ गई हो? हाँ ऐसा हुआ है, पर वो आए किसी और काम के लिए थे और हो कुछ और ही गया, मतलब दिख कुछ और ही गया। क्या हुआ था, एक आए थे, सास बहू आई थी, तो उन्होंने ना पहले अपॉइंटमेंट ले ली, तो सास बहू मेरे घर पे आए थे वो, तो आके सास बहू पीछे बैठ गई और सास ने उनको अपने हस्बैंड से बात करनी थी कि कुछ पूछना था, तो उन्होंने पूरी आकाशिक रिकॉर्डिंग खुलवाई और करवाई और पूरा बताया, मतलब जो भी था उनकी बात करवा दी मैंने। अब वो जो बहू थी ना वो पीछे बैठी, मतलब मैंने भी उसको एक बार देख लिया कि हाँ ठीक है, वो आंटी की रीडिंग वीडिंग हो गई, वो चले गई अपने। जैसे वो उनके जाने के बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं या तो सोने से पहले, या मुझे लगता है कि अभी मुझ में एनर्जी है तो मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, उससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, लाइट फील करती हूँ। मैं मेडिटेशन करने लगी, वो चले गए। जैसे मेडिटेशन करने लगी, वो उनकी बहू आई एकदम आगे, और जैसे वो दिखी, एक फेस तो उसका दिख रहा है, एक फेस जिनका दिख रहा है। मतलब आप मानोगे जिन कैसा ऐसे है ना, मतलब अलग ही। मैंने पहली बार लाइफ में, क्योंकि मेरा कभी पाला इनसे पड़ा ही नहीं, तो ऐसी मोटी सी शेप का टाइप, और ऐसे मतलब आंखें ना ऐसे लाल आंखें और ऐसे निकली हुई सी, और वो दिख रहा है, और मतलब जैसे एक बार वो दिख रहा है, एक बार वो दिख रहा है, तो मैंने फटाक दी आंखें खोली, मैंने कहा ये क्या दिख रहा है। जिनका फेस थोड़ा और एक्सप्लेन करो, कैसा दिखा आपको? अच्छा अच्छा, बाल वाल कैसे थे? नहीं बाल गंजा था वो, अच्छा, था ही गंजा, अब क्या बताऊं उसको, बाल गंजा था जैसे गोल गोल मोटू सा मोटू जिन था वो। और ब्लैक टाइप? नहीं नहीं, नॉर्मल हमारी जैसे स्किन कलर होती है ना, नॉर्मल स्किन कलर, बस मोटू मोटू अच्छा जिन था वो, और ऐसे गोल बिल्कुल गंजा, सिर कान बड़े हैं, और जैसे आंखें बहुत ही है ना इसी जैसे हम देखते हैं ना भूतिया आंखें टाइप, लाल लाल, और ऐसे मतलब डरावनी वाली, और बिल्कुल बाहर को निकली हुई एक्सट्रीम। हाँ मुझे ऐसे देख रहा है, एक बार वो लेडी देख रही है, वो लेडी हंसते हुए देख रही है, और वो जो हंस रही है ना, उसके दांत पूरे ऐसे काले से अजीब से, जैसे मतलब रस लग जाता है ना, मतलब पूरे ऐसे गंदे वाले दांत। वो हंस रही है, एक बार वो दिख रही है सड़ी हुई सी स्माइल, और बिल्कुल ही ऐसी, और एक बार वो दिख रहा है, दोनों। तो मैं पहले तो मेरे को दिखा तो मैं भी डर गई एकदम, मैंने कहा ये क्या दिख रहा है, ये तो कभी हुआ ही नहीं है। तो मैंने आंखें खोल ली, फिर दोबारा मैं मेडिटेशन करने बैठी, फिर से वही दिख रहा है। तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा चलो देखते हैं है क्या, जो तो भी फिर है। से कुछ जब दिखा तो कुछ और हुआ था? नहीं सिर्फ वही फिर से वही दिख रहा है, वही हाईलाइट ऐसे होता है ना, जैसे आंख बंद की और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ सामने है, मतलब बिल्कुल ही मेरे जैसे होता है ना कि आप जैसे आंखें खोलो और आपके सामने ऐसे, मतलब और फिर एकदम से फिर वो लेडी ही वो स्माइल करते हुए दिख रही है, वो दांत भी उनके अजीब से दांत। तो और वो लेडी वैसे भी मतलब इतनी सुंदर नहीं थी, क्योंकि क्या होता है कि ना जब भी आपके अंदर कोई भूत प्रेत ऐसा कुछ होता है ना, तो आपकी मतलब सुंदरता कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। एक आप देखेंगे कि जो इंसान बहुत पूजा भक्ति वाला होगा, उसके फेस पे एक अलग ग्लो होगा, वो आपको मतलब मन करेगा उनसे बात करो, हाँ ग्लो होगा, और आप अट्रैक्ट होंगे, आपका मन करेगा बात करने का। और ऐसे इंसान होंगे ना, आपको दिखेगा कि ये इनकी एक तो आंखें इनकी बड़ी अजीब सी होती हैं, और ये इतने मतलब इनका ना फेस ऐसा होगा कि दोबारा देखने का मन नहीं करेगा। वो वैसी ही थी, तो वो हंस रही थी, तो वो और डरावनी मुझे मतलब ऐसी दिख रही। तो मैंने कहा चलो तीसरी बात तो डील करते हैं, जो भी है देखते हैं क्या है ये। तो मैंने आँख बंद की, अब वो मुझे दिखी, तो मैंने कहा तुम क्यों दिख रही हो मुझे, क्या चाहती हो? कुछ ना बोले वो, कुछ ना बोले वो, मुंह बंद कर लिया उसने, हंस रही थी वो बंद कर लिया, बस वो लेडी दिख रही है, फिर वो जिन नहीं दिख रहा है, मुंह बंद कर लिया। अब वो कुछ, मैंने 10-15 मिनट उसका वेट किया, कुछ मैंने बार बार पूछा उससे, तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो मतलब मैंने उनको अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है उनको बताओ, कन्वे करो। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी आपकी आज आप आए थे ना, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, क्या आपकी बहू के साथ कुछ प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा हाँ बेटी है, और हम तो इसकी रीडिंग करवाना चाहते हैं। और उन्होंने इतना बोल के, और उधर से बहू ने पीछे से पेमेंट भी कर दी है, मतलब वो कर भी दिया है, अपना बुकिंग भी कर दी है। हाँ तो पेमेंट करा, बेटी इसकी रीडिंग कर दे इसको। मैंने कहा आंटी मैं इनसे डील नहीं करती हूँ, ये मेरे प्रोफेशन में नहीं है। वैसे आपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, उन्होंने कहा हमें पता है कि ये दुखी है। आप मानोगे, उन्होंने आंटी ने बताया कि उसकी है ना दोनों किडनी फेल है। तो मैंने कहा मेरे को भी मतलब, मैंने कहा अच्छा। तो फिर वो बोलती कि है ना इसकी है ना बेटा कर दे इसकी रीडिंग, बता दे तू कुछ कर, जो भी तू बोलेगी ना हम सब करेंगे हैं, और हमने पेमेंट भी कर दी है, हम तेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर देंगे। उन्होंने पेमेंट कर दी मुझे। मैंने कहा नहीं आंटी मैं ये डील करती ही नहीं हूँ। मैंने उनको इतना समझाया, उन्होंने बोल के कि अब तो पेमेंट कर दी, अब तो ये करेगी। और उन्होंने फ़ोन वोन काट दिया। मैं अपने हस्बैंड में शेयर किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया, ये पेमेंट करके बैठ गए हैं, अब मैं नहीं करनी है तो नहीं करनी है। और वो मैंने उनको रिफंड कर दिया। अगले दिन वो अपनी बहू को लेके मेरे घर आ गई। हाँ देखो, हाँ कि कराओ, आप तो करो इनकी। तो मैंने कहा मैं जब करती नहीं हूँ, आप अजीब इंसान हो। मैंने कहा ठीक है,
आप ऐसे करो, मेरा जो मतलब रूम है ना जिसमें मैं माता की जोत जलती रहती है, मैंने कहा आप यहाँ आ जाओ, मुझे पता है वो वहाँ नहीं आएगी, मैंने कहा आप यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ के करते हैं। अगर ये आपकी बहू, मुझे वो जब आई ही नहीं अंदर, मेरे उसमें आई ही नहीं, वो बाहर बैठ गई, मैंने कहा आप अंदर आना पड़ेगा, आ जाओ आप अंदर। तो वो बोली कि नहीं अंदर तो नहीं आएगी बेटा, बाहर कर दे, तुझे तो पता ही है ना इसमें क्या है। मैंने कहा तभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे मास्टर्स मुझे अलाउ ही नहीं करते हैं। मैं नॉर्मल स्पिरिट होती, कुछ होता तो मैं करती भी, लेकिन जो मुझे साफ साफ ऐसे आके कह रहा है, वो दिखा रहा है, तो मैं नहीं करूँगी। और फिर उनका मैंने रिफंड करके और मैंने उनको मनाया, फिर वो नाराज़ होके गई, पर मैं नहीं करती हूँ तो नहीं करती हूँ, मैं अपने एथिक्स के खिलाफ नहीं जा सकती ना।